हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हम सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें बोला गया है एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 60 डिग्री। तो यहां पे मैंने एक सेक्टर बनाया। इस सेक्टर का यहां पे एंगल कितना है, 60 डिग्री। और हमको बोला गया है इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करो। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। इतना समझ में आया? मेरे को ये सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। सीधे सीधे यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ सेक्टर का। समझना, मैंने लिखा बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, ये किसके बराबर होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों, थीटा की वैल्यू पुट करो। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 अपॉन 360। ठीक है, तुम चाहो तो 60 डिग्री और 360 डिग्री पुट कर लेना। फिर बच्चों इनटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। फिर बच्चों आर का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6। इतना समझ में आया? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। इसको सॉल्व करो बच्चों, ये कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। फिर बच्चों ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, समझ गए? अब बच्चों 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 132। यानी कि हमारा आंसर आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर लेना। इतना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों इस सेक्टर का एरिया कितना आ रहा है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो, नोट कर लिया? अब आते हैं बच्चों इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में। पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो समझना, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमको एक सर्कल गिवन गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमको एक सर्कल गिवन है। इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है बच्चों, 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों हमें 2 पाई आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 22। इसका मतलब आर किसके बराबर होगा, 22 अपॉन 2 पाई, यानी कि 22 अपॉन 2 इंटू 22/7। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों ये आएगा 7/2। इसका मतलब बच्चों जो रेडियस ऑफ सर्कल आएगी वो कितनी आएगी, 7/2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ये सर्कल का सर्कमफेरेंस हमको 22 की बनता। 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा के, 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा के मैंने क्या निकाला, रेडियस, और कितनी आई, 7/2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट यानी कि बच्चों इस सर्कल में जो क्वाड्रेंट बनेगा हमें उसका एरिया बताना है। इसका मतलब बच्चों हमें एरिया बताना है ये। समझ में आया? हमें एरिया बताना है ये। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हमें ये एरिया बताना है। इतना समझ में आया?
सीधे सीधे बच्चों मैं यहां पर को फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ अ सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो सेक्टर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो बच्चों, 90 डिग्री हो तो सेक्टर क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। ये थीटा 90 डिग्री है तो ये जो सेक्टर है ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। तो बच्चों थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करी तो मैं सेक्टर की जगह पे क्या लिखता हूं, क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। समझे? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करी, सेक्टर के बदले क्वाड्रेंट लिख दिया। अब बच्चों 90 और 360 को जब कट करोगे ये आएगा 1/4। फिर बच्चों पाई की वैल्यू 22/7। फिर बच्चों आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब बच्चों 7/2 इंटू 7/2। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल कर देना। समझ में आया? अब बच्चों इस 2 से इस 22 को कट करना कितने टाइम जाएगा, 11 टाइम्स। यानी कि बच्चों 11 इंटू 7 77 अपॉन 4 2 जा 8, यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर को बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखना बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है जो घड़ी है, जो घड़ी है उसकी जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एक घड़ी बनाई और ये क्या बनाई मैंने, मिनट हैंड। ये क्या बनाई मैंने, मिनट हैंड, यानी कि मिनट वाली सुई। अब बच्चों इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। हमें बताना है ये मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। इतना समझ में आया? बच्चों एक बात बताओ, 5 मिनट में ये जो घड़ी की सुई है वो लगभग यहां से यहीं जाएगी। समझ में आया? कुछ ऐसा ही तो ट्रेवल करेगी। नहीं समझ में आया तो समझना, इसको मैं दूसरे डायग्राम से समझाता हूं। मान लो बच्चों ये जो मिनट वाली सुई है वो पहले यहां पे है, यानी कि कितने पे है, 12 पे। इतना समझ में आया? फिर बच्चों 5 मिनट बाद ये जो घड़ी की सुई है वो कहां पहुंच जाएगी, 1 पे। इतना समझ में आया? यानी कि इतना एंगल कवर करेगी। और हमें बताना है ये एरिया, ये एरिया। इतना समझ में आया? घड़ी स्टार्टिंग में कहां पे थी, 12 पे। मेरा कहने का मतलब है सुई पहले कहां पे थी, 12 पे। 5 मिनट बाद मिनट वाली सुई कहां पे आ जाएगी, 1 पे। तो हमको बताना है ये एरिया कितना कवर किया गया है। तो बच्चों यानी कि मेरे को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो आर है यानी कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड वो कितनी है, 14। समझ में आया? ये लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों थीटा को ऐसे ही रखूंगा, 360 डिग्री भी ऐसे ही रखूंगा,
पाई को भी ऐसे ही रखूंगा, लेकिन आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा, 14 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब मेरे को यहां पे सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं थीटा। एक बात आना, ये जो घड़ी वाली सुई है, यानी कि घड़ी में जो मिनट की सुई है, ये जब पूरा 1 घंटा कवर कर लेगी तभी यहां पे वापस आएगी। मेरा कहने का मतलब है, ये जो सुई यहां पे थी पहले, यहां पे दोबारा कब आएगी, 1 घंटे बाद, यानी कि 60 मिनट बाद। तो ये पूरा कितना एंगल कवर किया गया होगा, 360 डिग्री। समझना, मैं लिखता हूं एंगल फॉर 1 आवर कितना होगा, 360 डिग्री। मिनट की सुई पहले यहां पे थी, फिर घूम के वापस यहां पे आ गई, 1 घंटे बाद आएगी, यानी कि एंगल फॉर 1 आवर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 1 आवर का मतलब बच्चों 60 मिनट, वो कितना होगा, 360 डिग्री। 60 मिनट में ये वाली सुई कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिग्री। तो बच्चों 1 मिनट में ये वाली सुई कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री। इतना समझ में आया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यानी कि मैं ये एंगल कवर निकालूंगा 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए क्या आएगा, 6 डिग्री इंटू 5, यानी कि 30 डिग्री। इतना समझ में आया। मैंने क्या लिखा, एंगल फॉर 1 आवर कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल फॉर 1 आवर 360 डिग्री, यानी कि एंगल फॉर 60 मिनट वो भी कितना होगा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट के लिए कितना होगा, 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री। तो 5 मिनट के लिए 6 इंटू 5, यानी कि 30 डिग्री। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों यहां पे मैं थीटा की वैल्यू सीधे सीधे क्या पुट करूंगा, 30। तो मैं लिखता हूं बच्चों 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जब कट होगा ये कितना आएगा, 1/12। 30 और 360 को कट करना, क्या लिखोगे, 1/12 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, फिर 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14। इतना समझ में आया। बच्चों ये 7 से कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। इतना समझ में आया। फिर बच्चों ये 2 से कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। फिर बच्चों 2 से कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। और 2 से ये कितने टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स। अब बच्चों 14 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा, 154। अपॉन में क्या लिखोगे, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। इसका मतलब एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट वो कितना आएगा। तो मैं लिखता हूं हेंस एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल की एक कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया।
A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। समझना बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है एरिया माइनर सेगमेंट का, यानी कि इसका, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है एरिया मेजर सेक्टर का, यानी कि इस पार्ट में। और हमसे बोला गया है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद इसे लिखता हूं बच्चों मैं O, इसे लिखता हूं A, इसे लिखता हूं B और इसे लिखता हूं C। इतना समझ में आया? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एरिया माइनर सेगमेंट का। समझना, मैं लिखता हूं बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दोगे। सेक्टर का एरिया क्या होगा? OACB, OACBO। समझना, एरिया ऑफ सेक्टर OACBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, देखना बच्चों, मुझे कैलकुलेट करना है इसका एरिया। तो मैंने क्या करा, सेक्टर OACBO में से OACBO इस सेक्टर में से ये वाले एरिया को, यानी कि ट्रायंगल के एरिया को OAB को माइनस कर दिया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं। ये कितना होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90, यानी कि 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों आर की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं? 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, फिर माइनस। अब बच्चों मेरे को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया। बच्चों एक बात है ना, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यानी कि ये ट्रायंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चों ये जो 90 डिग्री है ये क्या है? O। तो बच्चों एक साइड को मैं ले लेता हूं A और एक साइड को ले लेता हूं B। मेरा कहने का मतलब है इस पॉइंट को ले लिया A, इस पॉइंट को ले लिया B। अब बच्चों OA भी 10 था और OB भी 10 था। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों रेडियस है सर्कल के। समझ में आया? तो OA और OB कितना आ गया? 10। तो बच्चों इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सीधे सीधे क्या ले लेता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगी? 10 और हाइट भी क्या होगी? 10। तो सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या लिखा मैंने? हाफ 10 इंटू 10। इतना समझ में आया? अब बच्चों कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बच्चों इसे क्या लिखोगे? 1/4। ठीक है, 90 और 360 को कट करके पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14। 10 का स्क्वायर का मतलब 100, फिर माइनस। बच्चों 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 2। इतना समझ में आया? अब बच्चों 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 314, फिर अपॉन में 4। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना, माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों यहां पे एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आएगा? 4। इसे क्या लिखोगे? 314 माइनस 200। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे माइनस कर देना, ये कितना आएगा? 114 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा कितना आया? 114 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बच्चों इसे तुम चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, अपॉन में तो आएगा 2, और इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा बच्चों, 57। यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम 2 से अगर और डिवाइड करना चाहते हो तो क्या लिखोगे बच्चों, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे बच्चों जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, यानी कि मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखना बच्चों, ये क्या बनाया मैंने, सर्कल, ठीक है। ये क्या बनाई मैंने, कॉर्ड, ठीक है। फिर बच्चों ये क्या बनाई मैंने, रेडियस। रेडियस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और बच्चों ये एंगल कितना गिवन है, 90 डिग्री। हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि ये इतना समझ में आया। तो सीधे सीधे बच्चों हम देखते हैं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये किसके बराबर होगा बच्चों, पूरे सर्कल के एरिया से माइनस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो। पूरे सर्कल के एरिया से ये जो तुम्हारा माइनर सेक्टर है इसके एरिया को माइनस कर दो। पूरे सर्कल के एरिया से माइनस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो। पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इस पूरे एरिया से इतने एरिया को माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। इतना समझ में आया। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस माइनस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना हमने फर्स्ट पार्ट में अभी सीखा है, समझ में आया। पाई के लिए क्या पुट करोगे बच्चों, 3.14। आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, इतना समझ में आया। फिर माइनस ये क्या लिखोगे, 1/4। ये क्या आएगा, 3.14। आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब बच्चों 3.14 को अगर 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी ये कितना आएगा, 314। बच्चों 10 का स्क्वायर 100, 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 314। फिर बच्चों माइनस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। 100 को बच्चों 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 314। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 4। इतना समझ में आया। इक्वल टू बच्चों एलसीएम ले लेना, 4 टाइम्स ऑफ 314 माइनस 314 अपॉन 4। यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों। 4 टाइम्स ऑफ 314 में से अगर एक 314 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 314 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां के बाद मैं कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। बच्चों 3 को तो ऐसे लिखा, एक काम करो 4 को 2 से डिवाइड करो तो अपॉन क्या आ जाएगा, 2। अब बच्चों 314 इसको भी अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 157। इतना समझ में आया। यानी कि 157 अपॉन 2, इतना समझ में आया। इसको बच्चों क्या करा मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने 157 सही लिखा, सही लिखा, इतना समझ में आया। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर लो 157 को 3 से, ये कितना आएगा, 7 3 जा 21, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 4। इतना समझ में आया, अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों 2 से डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करो।
इतना समझ में आया। अब बच्चों इस पार्ट को तुम चाहे तो इस पार्ट को तुम चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं लिखता हूं मैं लिखता हूं सीधे सीधे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लिखो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। लेकिन इस बार जो थीटा लिया जाएगा वो लिया जाएगा मेजर सेक्टर के लिए। एक बात है ना, ये एंगल कितना है 90, तो मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 270 डिग्री। 360 से माइनस कर दोगे किसको, 90 को, तो मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 270 डिग्री। तो क्या लिखोगे बच्चों, इक्वल टू 270 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। समझ में आया। क्या लिखा, 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इसको जब तुम सॉल्व करोगे 90 से कट करोगे तो ये आएगा 3/4। 90 से कट करना तो क्या आएगा 3/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 100। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। 3/4 इंटू 314, यहाँ पे क्या है 3.14 इंटू 100, यानी कि वैल्यू तो ये भी वही है 3/4 इंटू 314। इतना समझ में आया। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुम डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लेना, ये कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अगर डिवाइड करते हो तो कर लेना, आंसर क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरीकों से आंसर समझा दिया। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो।